हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। ये जा चुके हैं खाना पीना, मतलब खाना सुबह वाला बन चुका है। रोटी मैंने बना ली है सबके लिए, सिर्फ पापा के लिए आटा भी रखा हुआ है तो उनको बनाना है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी। तो तन्मय का मन हुआ आज मैगी खाने का। वैसे तो मतलब ज़्यादा मन उसका था वो खाने का सैंडविच, लेकिन वो ब्रेड ले आया नहीं। सुबह मैं जैसा कि खाना ही बना देती हूँ नाश्ते का, उसी का चक्कर रहता है। उसको अगर चाहिए तो बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ। तो शाम को तो उसने बताया नहीं कि मतलब सैंडविच कुछ खाने का मन है, नहीं तो मैं ब्रेड मंगा देती। सुबह अभी बता रहा है तो मैंने कहा जो बताओ वो बना दूँ। तो फिर उसने बोला कि वही मैगी ही बना दीजिए। और मेरा भी कई दिन से मूड हो रहा था मैगी खाने का। बहुत ही कम बनाती हूँ मैगी, जो है महीने में एक आध बार ही बनता है। तो बस मैगी बनाई और हम दोनों लोगों ने खाया। और अभी यहाँ पे लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो जब तक जो है मतलब पापा को रोटी बनानी बाकी रहती है, तब तक ये जो है छोटे मोटे काम कर लेती हूँ बीच में। जैसे वही आज नाश्ता किया तो बीच में कभी चाय ले लेती हूँ। तो भी बेड वगैरह सही किया, उसके बाद बस पापा नहाने चले गए तो उनके लिए वहाँ यहाँ रोटी बनाने लगी। और सिर्फ ना 4 रोटी के लिए आटा मैं बचा के रखती हूँ, बाकी की रोटियाँ बना लेती हूँ। और इसी टाइम पे ऐसा होता है ना कि दूध भी आ जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। दूध मतलब मैं आटा के हाथ से दूध नहीं लेती हूँ। तो तन्मय रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है स्कूल वगैरह चला जाता है तब दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे उनके लिए रोटियाँ बनाई, खाना निकाला। और अभी गैस वगैरह क्लीन नहीं किया है कि वही थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद ही साफ़ करूँगी। तब तक जो है इधर की सफाई कर लेती हूँ। तो आज ना ये वाली अलमारी थोड़ी सी, कई दिन से होता है ना डेली हम इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ें जैसे डेली सही से नहीं रखी जाती हैं, कुछ दिन बाद वो मैसी जैसी हो ही जाती हैं। मतलब हम रखते हैं डेली कुछ अच्छे से, जहाँ से उठाते हैं वहाँ से रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिन बीत जाता है ना तो उसको फिर से अरेंज करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस ये यहाँ पे सारा सामान मैंने निकाला। पहले तो नीचे का ही अरेंज करना था तो फिर ऊपर का भी सारा कुछ निकाल के अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया है। और अचार जो थे इसी में रखती हूँ, तो अचार को ले जाके धूप में डाल दिया है। क्योंकि अचार को ना जैसे ज़्यादा दिन चलाने के लिए, साल 2 साल अचार चलते हैं, अगर बीच बीच में धूप दिखा दिया जाए ना तो अचार कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो ऐसे ही जब तेज़ धूप निकलती है तो मैं ले जाके छत पे डाल देती हूँ। छत में मतलब धूप दिखा देती हूँ। तो छत पे ले जाके मैंने रख दिया है अचार का डब्बा। और यहाँ पे झाड़ू भी लगा लिया है नीचे वाले में, और ऊपर कपड़ा मार दिया और सारे सामान रख दिए हैं। यहाँ पे ये धनिया जो है, खड़ा धनिया रखा हुआ था डब्बे में, वही है। अगर हम सफाई करते हैं ना हर 15 दिन पे, 20 दिन पे ना, तो मतलब कुछ कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, हर चीज़ ध्यान में आ जाती है। ये धनिया ना मेरे बिल्कुल दिमाग में था ही नहीं कि धनिया है अभी रखा हुआ खड़ा। तो अभी मैंने इसको निकाल दिया कि इसको भी ले जाके धूप में फैला दूँगी। सूख जाएगा ना तो फिर इसका पाउडर बना दूँगी, इस्तेमाल कर लूँगी। नहीं तो ये रखे रखे ना ख़राब हो जाता कुछ दिन बाद। तो रेगुलर सफाई वगैरह करने से ना ये फ़ायदा होता है कि कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कौन सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब हमें टाइम टू टाइम पता चलता रहता है। तो बस किचन में झाड़ू लगाया मैंने और अभी आ गई हूँ इधर। सारे रूम में जैसे पूरे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ। किचन को बाद में ही साफ़ करूँगी। झाड़ू लगाने के बाद जैसे ही मैंने डस्टिंग स्टार्ट की ना, वैसे ही जो है पास में एक मतलब जेठानी लगती हैं मेरी, वैसे हम लोग मौसी बोलते हैं उनको, क्योंकि मेरी सास का जहाँ मायका है वहीं पे उनका भी मायका है, तो हम लोग मौसी बोलते हैं। तो वो आ गई। और आज जो है 11:30 बजे उनके मतलब मंदिर पे जो है उनके पोते का मुंडन है, तो बुलाने आई थी कि तैयार होके आधे 1 घंटे में जो है आ जाना। अब मुझे इतनी जल्दबाजी होने लगी, मैंने बोला भी कि आपको सुबह ही बता देना चाहिए था, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। दिमाग में जैसे रहता है ना कि कहीं जाना है तो सुबह से हम अपना काम टाइम से ख़त्म कर लेते हैं। अगर मुझे पता रहता तो मैं सारा काम निपटा ली होती। लेकिन अब जो है जाना भी ज़रूरी था। पड़ोस का मामला है तो इसमें ये होता है ना कि नहीं जाने पे भी मतलब नाराज़गी होने लगती है, तो जाना ज़रूरी था। तो बस मैंने क्या किया ना कि पोछा तुरंत लगाना स्टार्ट कर दिया। किचन का सारा काम मैंने जैसे का तैसे छोड़ दिया है।
और पोछा लगा ले रही हूँ कि ये सारा काम ख़त्म हुआ रहेगा ना, तो आने के बाद सिर्फ किचन का काम रहेगा, तो वो मैं लेट भी हो जाएगा तो निपटा लूँगी। तो बस पूरे घर में पोछा लगाया और उसके बाद चली गई नहाने। तो अभी जो है तैयार हो गई हूँ, साड़ी पहन ली है मैंने। तो यहाँ पे गांव में कहीं भी बाहर निकलना होता है ना, तो साड़ी पहन के ही जाना होता है। सिर्फ मैं घर में सूट पहन सकती हूँ, पहन लेती हूँ, बाकी बाहर जो है साड़ी पहन के ही, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, छोटा मोटा कुछ भी हो, कथा पूजा कुछ भी हो, या किसी के घर ऐसे भी जाना है तो साड़ी पहन के ही जाना होता है। और बहुत जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई कि बस ये हो रहा था ना कि कहीं लेट ना हो जाए। और तन्मय भी बोल रहा था कि अब बुलाई हैं तो आज चले जाइए, आज काम रहने दीजिए, आने के बाद करिएगा। तो मुझे भी हो रहा था कि टाइम से पहुंच जाऊंगी तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे तुरंत तैयार हुई और इस तरह से पल्लू वगैरह रख के फिर निकल गई। वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, लास्ट में बस थोड़ी सी क्लिप ले ली है। तो सब लोग, बाकी की औरतें चली गई हैं, तो औरतें ही ज़्यादा रहती हैं। बस मौसी के घर के एक दो लोग थे जो है जेंट्स में, और बाकी सारी गांव की औरतें होती हैं। तो उस टाइम पे ना वीडियो बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब सब लोग चले गए ना, तो बस थोड़ा सा मैंने यहाँ क्लिप ले ली है। उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद तुरंत चेंज किया, थोड़ा सा हाथ मुंह धोया और तुरंत ना लग गई यहाँ पे ये शाम वाली चाय और नाश्ता बनाने। मतलब टाइम हो गया था आने में, 3:30 करीब मुझे बज गए। वो तो और वहाँ पे लोग रोक रहे थे दूसरे मंदिर पे, मतलब उनके घर पे के पास भी एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे भी मुंडन होना था, लेकिन मैं चली आई क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और काम भी सारा ऐसे ही छूटा हुआ था। तो बस आ गई और यहाँ पे बनाया चूरा मटर चाय। और शाम को फिर जाना है, मतलब खाना पीना भी वही है, तो खाना शाम का नहीं बनाना है, लेकिन जाना है सबको, मुझे भी जाना है शाम को। तो फिर ये हो रहा था ना कि अब जल्दी से सारे काम जो भी छूटे हुए हैं इन सबको निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है शाम को जाने की तैयारी होगी। तो सबको नाश्ता चाय देने के बाद अपने भी किया नाश्ता। खाना तो मेरा रह ही गया, वही सुबह मैगी खाई थी वही खा के रह गई। आने के बाद फिर खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं किया, तो वही चूरा मटर ही खाया। थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद जो और कुछ काम बाहर ऐसे बर्तन वगैरह निकालना, मंजू आंटी को देना, वो सब किया जो है। और अभी जो है किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। तो रात को खाना नहीं बनाना था ना, तो थोड़ा सा ये था कि चलो खाना नहीं बनाना है, नहीं तो अगर खाना बनाना होता ना तो बिल्कुल आज हालत ही ख़राब हो जाती। और इस तरह से किसी फंक्शन वगैरह में हम जाते हैं या कहीं बाहर निकलते हैं ना, तो थोड़ी सी थकान सी होने भी लगती है। 3-4 घंटे वहीं मंदिर पे लग गया जो है, तो बहुत टाइम लग गया पूरे दिन। तो इधर किचन वगैरह क्लीन कर लिया है और अभी ये बर्तन भी सुबह के ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इनको भी धो ले रही हूँ। तो मुझे आसपास ना, जैसे मेरी मम्मी नहीं है इस वजह से जाना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो मम्मी अगर रहती तो मैं नहीं जाती। जैसे मौसी के घर एक दो लोग हैं जिनसे ज़्यादा घनिष्ठता है, उनके घर तो जाना होता है, बाकी और सबके घर नहीं। लेकिन अभी मम्मी नहीं है ना, तो मुझे सभी के घर करीब करीब जाना होता है। और सब लोग आते हैं, स्पेशली कहने भी आते हैं जैसे, तो जाना ज़रूरी हो जाता है। और घर पे भी ये लोग बोलते हैं कि नहीं जाया करो, नहीं तो फिर सबको ये लगता है ना कि, मतलब गांव में होता है ना कि नहीं जाने पे सबको बुरा भी लगता है, तो इस वजह से जाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धो लिए हैं और ये किचन टॉवेल जो है ना, और ये 2-3 एक्स्ट्रा हो गए थे जो अचार ढकती हूँ ना, वो सब भी मैंने सुबह ही जब अलमारी साफ़ किया था तभी निकाला था कि धो दूँगी। कपड़े वगैरह सारे निकाले थे, वो सब तो नहीं हुआ। 2-3 कपड़े मैंने तन्मय के डाले थे, तो उनको धो के तुरंत छत पे डाल दिया था, तो वो सूख गए हैं, बाकी के कपड़े रह गए। एक उसका मशीन में मैंने डाला था और पूरे दिन मुझे ध्यान ही नहीं था, रात को बिल्कुल ध्यान आया कि वो कपड़ा निकालना है, तो निकाल के खंगाल के फिर मैंने रात को सोते टाइम उसको जो है निकाला मशीन से। अभी यहाँ पे सब्जी वगैरह भी ये तोड़ ले रही हूँ, मेथी है। तो सुबह की भी तैयारी वही है कि कहीं भी जाना आना हो हमें, तो सुबह का शाम का सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। कितना भी, मतलब अब मुझे जाना है, लेकिन ये हो रहा था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ, क्योंकि आने के बाद फिर मन नहीं करेगा और वहाँ कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं कंफर्म है। और ये होता है ना कि कहीं हम जाते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से नहीं ना आ पाते, सब लोग बोलने लगते हैं रुक जाओ, आधे 1 घंटे रुक जाओ, कहाँ रोज़ाना है, ये भी होने लगता है। तो किचन का काम सारा समेटने के बाद
आ गई थी यहाँ पे अपने रूम में। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह ऐसे ही फेंके हुए थे मैंने, तो अभी जो है फिर से तैयार होना है, तो पहले सारा समेट ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा क्या तैयार होना है, बस मतलब खाना पीना ही है शाम को वहाँ पे, और कुछ नहीं है। बाकी साड़ी पहनना है मुझे, वही साड़ी पहन के ही जाना होगा। और अभी ना फिर मतलब मैंने एक बार बोला था कि मैं नहीं आऊँगी, खाना वगैरह भिजवा दीजिएगा, लेकिन मौसी जो है नहीं, प्रेशर डालने लगी कि नहीं आ जाना, भले ही 1 घंटे के लिए आना, लेकिन आना ज़रूर। तो वही जब तक मैं ये समेट रही थी ना, तब तक वो दोबारा फिर से आ गई कि बहुत देर कर दी, आई नहीं जो है। और मैंने सोचा था ना कि थोड़ा सा लेट करके ही जाऊँ, सारा काम ख़त्म करके जाऊँ कि आने के बाद मुझे कोई काम ना करना पड़े। तो बस मैंने बोला कि बस आधे घंटे में मैं आ रही हूँ। तो यहाँ दोबारा से मैंने साड़ी फिर पहन ली है, और ये सिंपल सी साड़ी पहनी हुई है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कंघी वगैरह किया है कि वही जाना है ना, तो थोड़ा सा ठीक ठाक होके ही जाना पड़ता है, घर में तो हम चाहे जैसे भी रह लें। तो यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह बदल ली हैं। पैक नहीं करा लेना चाहिए था हमसे कह के, मैं करा लाए। अरे आप तैयार होंगी तब तक करा लाएंगे, आप तैयार होंगी तब तक करा लाएंगे। जल्दी आना, 5 मिनट लगेगा। तो मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, और तन्मय ना गया है पैक कराने, कपड़ा मंगाया था मैंने मौसी के पोते के लिए। तो मतलब सुबह तो उन्होंने बताया नहीं था, फिर मैंने इनसे बोला, वही तो आते टाइम लेके आए। पैकिंग नहीं कराई थी, तो अभी वही तन्मय ने बोला कि नहीं पैक करा के दीजिए, वैसे नहीं अच्छा लगेगा। तो बस वो आया, उसके बाद हम लोग गए मौसी के घर, खाना पीना हुआ, और वहाँ से ना मैं जल्दी ही निकल आई। मतलब बैठी थी थोड़ी देर, और बस दिमाग में हो रहा था कि जल्दी चलूँ, क्योंकि दिन भर की थकान तो है ही, अगर रात को भी लेट हो जाएगा ना तो फिर सुबह उठने में दिक्कत होगी। आने के बाद तुरंत जो है ये तन्मय का शर्ट, कल एग्ज़ाम है उसका, और मौसम भी हो रहा है कि कल बारिश वगैरह होने वाली है, तो लाइट भी चली जाएगी, मतलब मौसम ख़राब हुआ नहीं कि लाइट गायब हो जाएगी। तो बस मैंने ध्यान से तुरंत इसका शर्ट जो है प्रेस कर दिया, कि प्रेस करके उसके बाद ही चेंज करूँगी। और तो कोई काम है नहीं, किचन का सारा काम निपटा ही दिया है जो है। बाकी जो थोड़ा बहुत समेटना है उसको रखूँगी। और तन्मय का वही कपड़ा मशीन में डला हुआ है, जब मैं हाथ पैर धोने गई तब ध्यान आया, तो उसको खंगाला वगैरह। तो वही है कि जब जिम्मेदारियां होती है ना, तो अपनी थकान नहीं दिखाई देती, थकान को हम नज़रअंदाज करके ना जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। घर की जिम्मेदारियां ऐसी होती है ना कि इनके आगे हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। तो बस यहाँ पे प्रेस कर लिया है शर्ट, और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।